हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा चैप्टर है जर्नल। ठीक है, आज हम लोग जर्नल का कुछ बेसिक्स करेंगे। ठीक है, देखो जर्नल बनाने से पहले हम जानते हैं कि बिजनेस में क्या क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो देखो, एक ट्रांजैक्शन मान लो है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, मान लो RS 5000। ठीक है, बिजनेस में क्या ट्रांजैक्शन क्या हुआ मान लो जैसे 5000 रुपये हमने कैश देकर सामान को खरीदा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री बनाने के लिए दो अकाउंट ओपन करेंगे। एक अकाउंट ओपन हो जाएगा आपका परचेज अकाउंट। आप सामान खरीद रहे हो तो एक परचेज अकाउंट ओपन कर दो, और क्या दे के खरीद रहे हैं कैश, तो एक कैश अकाउंट ओपन कर दिए। ठीक है, तो जर्नल एंट्री में क्या होता है ना कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होता है, जर्नल एंट्री के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर ट्रांजैक्शन के लिए दो अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, और बिजनेस का ट्रांजैक्शन देखते हैं। जैसे एक बिजनेस का ट्रांजैक्शन मान लो हो गया सोल्ड गुड्स फॉर कैश RS 6000। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सामान बेचे और कितना कैश लिया हमने सामान बेचकर 6000 रुपये का। तो ये ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग भी क्या करेंगे, यहाँ पे दो अकाउंट ओपन करते हैं। एक अकाउंट ओपन कर दो सेल्स अकाउंट, और एक अकाउंट ओपन करो क्या, कैश अकाउंट। तो बिजनेस यहाँ पे क्या देखे कि जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन हुआ उसके लिए हमने क्या किया, दो अकाउंट ओपन किया। सामान बेच रहे हैं तो एक सेल्स अकाउंट ओपन किए, अब बेचे हमें क्या मिल रहा है कैश, तो एक कैश अकाउंट ओपन कर लिए। और हम कुछ बिजनेस का ट्रांजैक्शन देखते हैं। जैसे देखो, एक ट्रांजैक्शन हम लोग देखते हैं, मान लो स्टाफ को सैलरी पेड किया गया, सैलरी पेड RS 5000। अब इस ट्रांजैक्शन का भी हम लोग क्या करें, दो अकाउंट ओपन करेंगे। दो अकाउंट क्या ओपन करें, एक सैलरी पेड कर रहे हैं तो एक सैलरी अकाउंट ओपन कर दो, और सैलरी पेड कर रहे हो तो क्या दे रहे हो, कैश दे रहे हो तो एक कैश अकाउंट ओपन कर दो। इसी तरह एक और ले लो ट्रांजैक्शन, जैसे रेंट पेड RS 5000। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, दो अकाउंट ओपन करेंगे। एक रेंट अकाउंट ओपन होगा, और रेंट पेड करो तो आप क्या पेड कर रहे हो, कैश दे रहे हो तो कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, कैश अकाउंट ओपन करेंगे। तो जर्नल एंट्री के लिए क्या करते हैं कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होता है, हर ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो अकाउंट ओपन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग सीखते हैं अकाउंट क्या है, अकाउंट क्या होता है। तो एक डिफिनीशन है, इसको आप लोग थोड़ा पढ़ लोगे। एन अकाउंट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं, और ट्रांजैक्शन को इसी अकाउंट में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। कैसे, जैसे मान लो हमें पता करना हो कि सामान कितने का खरीदा गया, यानी कि बिजनेस में टोटल सामान कितने का खरीदा गया है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा अकाउंट देखेंगे, परचेज अकाउंट। क्योंकि बिजनेस में जितना भी परचेज होगा वो सब किस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, परचेज अकाउंट में। अगर हमें पता करना है कि बिजनेस में कैश कितना है, तो हम लोग कौन सा अकाउंट चेक करेंगे, कैश अकाउंट। क्योंकि बिजनेस का जितना भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुआ है वो सब कौन सा अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, कैश अकाउंट में। तो इसलिए क्या कह रहे हैं हम कि बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शन होता है, सारे ट्रांजैक्शन को हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो, सामान बेचे तो सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिए, सामान खरीदे तो परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिए, फर्नीचर खरीदे फर्नीचर अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे, सैलरी पे खर्च किए सैलरी अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे, कंप्यूटर खरीदे कंप्यूटर अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, अब देखो कंप्यूटर खरीदे तो क्या गया, कैश गया। अब कैश दे के खरीदे मान लो, तो कैश इफेक्ट होगा, तो उसके लिए कौन सा अकाउंट रिकॉर्ड कर देंगे, कौन सा अकाउंट मेंटेन करेंगे, कैश अकाउंट। ठीक है, तो बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होता है, सारे ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं, उसके लिए अकाउंट ओपन करते हैं, और उस ट्रांजैक्शन को हम उस अकाउंट में क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ अकाउंट। अकाउंट कितने टाइप का होता है, तो कहेंगे अकाउंट जनरली तीन टाइप के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा, नेचुरल पर्सन। जितने भी नेचुरल पर्सन है सब किस में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में। तो नेचुरल पर्सन में क्या क्या आ जाएगा, जैसे मान लो राम से अकाउंट। ठीक है, देखो मोहन से अकाउंट, मेरा नाम ले लो, जैसे मनीष सर अकाउंट। ठीक है, मान लो ले लेते हैं स्वरूप से अकाउंट। ठीक है,
तो जितने भी नेचुरल पर्सन है, नेचुरल पर्सन का मतलब क्या हो गया, हमारा नाम, मेरा नाम, तुम्हारा नाम, सब किस में आ जाएगा, नेचुरल पर्सन में। सेकंड क्या है, जितने भी आर्टिफिशियल पर्सन्स होते हैं वो भी किस में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में। तो आर्टिफिशियल पर्सन में क्या क्या आ जाएगा, तो जितना भी कंपनी होते हैं और सारे कंपनी किस में आता है आपका, आर्टिफिशियल पर्सन में आ जाएगा। बैंक्स ले लो, इंस्टीट्यूशंस ले लो, ठीक है। तो कंपनी, बैंक, इंस्टीट्यूशन आपका क्या किस में आएगा, आर्टिफिशियल पर्सन में। तो सारे आर्टिफिशियल पर्सन किस में आ जाएंगे, पर्सनल अकाउंट में। थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, वह अकाउंट जो पर्सन को रिप्रेजेंट करे किस में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में। तो पर्सन को कौन कौन सा अकाउंट रिप्रेजेंट करता है, जैसे कैपिटल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूंजी। एक होता है ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब होता है कि जब प्रोपराइटर अपने बिजनेस से सामान या पैसा खुद के लिए यूज करे, यानी पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या, कौन सा अकाउंट हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट हो गया। लोन, लोन अकाउंट आपका क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो गया। तो वह अकाउंट जो पर्सन को रिप्रेजेंट करे वो आपका किस में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में। तो पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आ जाएगा, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन्स और जो पर्सन को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है। नेचुरल पर्सन में क्या आ गया, जैसे राम से अकाउंट, मोहन से अकाउंट, मनीष सर से अकाउंट, स्वरूप से अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन में क्या आ जाएगा, जैसे कंपनीज का अकाउंट हो गया, बैंक हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गया, इंस्टीट्यूशंस नेम हो गया। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में कौन कौन अकाउंट खोलते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, लोन अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट क्या बोले कि जब प्रोपराइटर अपने बिजनेस से सामान या पैसा अपने लिए यूज कर रहा हो, पर्सनल यूज के लिए, तो इसके लिए हम लोग कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, ड्राइंग। तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो गया। तो ये सारे आपका किस में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में। रियल अकाउंट में क्या आएगा तो रियल अकाउंट में क्या क्या आते हैं, तो ऑल एसेट्स, जितना भी एसेट्स है, जितना भी प्रॉपर्टीज, थिंग्स, सब किस में आ जाएगा, रियल अकाउंट में। तो एसेट्स में क्या क्या होता है, एसेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, संपत्ति। तो एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, स्टॉक। स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहा जाता है, ठीक है, स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहा जाएगा। कैश, जितना भी एसेट्स, प्रॉपर्टी, सामान, सब किस में आ जाएगा, रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट में क्या क्या आ जाएगा, तो जितने भी एसेट्स है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, स्टॉक, फर्नीचर, ठीक है, इक्विपमेंट्स, कैश, सारे किस में आ जाएंगे, रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, तो ऑल एक्सपेंसेस, जितना भी एक्सपेंस होता है बिजनेस में वो सब किस में आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। जैसे सैलरी, रेंट, वेजेज, वेजेज मतलब क्या होता है, मजदूरी, लेबर चार्ज, कमीशन, इंटरेस्ट, ये सब जितना भी एक्सपेंसेज होगा सब किस में आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। ऑल इनकम, बिजनेस में जितने भी इनकम्स हो वो सब किस में आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। तो क्या क्या इनकम होगा, जैसे रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, जितना भी प्रॉफिट्स हो, लॉस हो, इनकम, एक्सपेंस, सारा किस में आ जाएगा आपका, नॉमिनल अकाउंट में। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है, तो ऑल एक्सपेंसेज, जितना भी एक्सपेंसेज है सब आपका किस में आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। जैसे सैलरी, रेंट, वेजेज, कमीशन, इंटरेस्ट, ये सारा क्या एक्सपेंस है। तो ऑल एक्सपेंसेज आपका किस में आ जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट में। बिजनेस में जितना भी इनकम होता है, जैसे रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब किस में आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। बिजनेस का प्रॉफिट्स, लॉसेस सब किस में आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। तो हमने अभी क्या पढ़ा है कि अकाउंट यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा जनरल एंट्री की ओर बढ़ते हैं। तो देखो जनरल एंट्री आपका, हाँ, हमारा अब आज का हमारा टॉपिक क्या है, जनरल एंट्री। तो देखो जनरल एंट्री क्या होता है, तो देखो पहले समझना ध्यान से। अकाउंटिंग जो होता है ना वो 3 टाइप का होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप के। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, और थर्ड तुम्हारा हो जाएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है।
तो अकाउंटिंग कितने टाइप के होते हैं, या कह सकते हैं अकाउंटिंग का सब फील्ड्स कितना है, 3। इसमें इन तीनों अकाउंटिंग में सबसे मेन अकाउंटिंग किसको माना जाता है, यानी कि अकाउंटिंग का जो ओरिजिनल फॉर्म है वो कौन सा अकाउंटिंग होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो जर्नल एंट्री फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक फंक्शन है, ठीक है। यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग किससे शुरू हो जाता है, जर्नल एंट्री से। यानी जर्नल एंट्री आपने बनाना शुरू किया, समझो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या हो गया, शुरू हो गया, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या करते हैं हम, तो इसका सिंपल इसका डिफिनीशन है, जर्नल एंट्री मीन्स रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस, ठीक है। यानी कि बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शन होता है सबसे पहले हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इसको अकाउंटिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप कहा जाता है या फर्स्ट फंक्शन कहा जाता है, यानी कि सबसे पहले अकाउंटिंग में पहला काम हम किसका करते हैं, जर्नल एंट्री का। इसे ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है, ठीक है। इसको प्राइम बुक भी कहा जाता है, इसको हम लोग जर्नल को क्या कहते हैं, ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, ठीक है। ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है, जर्नल को क्या कहा जाता है, प्राइम बुक भी कहा जाता है, ठीक है। देखो जर्नल एंट्री में क्या करते हैं, तो बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब डेट वाइज, यानी कि जर्नल एंट्री का मतलब हुआ कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होता है सारे ट्रांजैक्शन को हम लोग डेट वाइज रिकॉर्ड कर लेते हैं। किस में रिकॉर्ड कर लेते हैं, जर्नल एंट्री में, ठीक है। इसे ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम बुक भी कहते हैं। यह अकाउंटिंग प्रोसेस का क्या है, फर्स्ट स्टेप या फंक्शन होता है, ठीक है। अब देखो कुछ अकाउंटिंग प्रोसेस है कि बिजनेस में अकाउंटिंग का काम कैसे कैसे होता है, स्टेप्स उसका क्या क्या है। तो देखो सबसे पहले बिजनेस में क्या होगा, ट्रांजैक्शन। अब आप ही बताओ कि हम अकाउंट्स का काम मेंटेन करेंगे या अकाउंटिंग का काम करेंगे, तो पहले बिजनेस में लेन देन तो होना चाहिए ना। अगर ट्रांजैक्शन ही नहीं होगा तो हम अकाउंटिंग का काम कर ही नहीं सकते हैं। तो बिजनेस में सबसे पहले क्या होता है, ट्रांजैक्शन। उसके बाद क्या करते हैं, भाउचर मेंटेन करते हैं। भाउचर को क्या कहा जाता है, भाउचर को हम लोग कह सकते हैं ट्रांजैक्शन का क्या होता है, एविडेंस। जैसे मान लो हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो क्या होता है, बैंक से क्या मिलता है, पे स्लिप मिलता है। पे स्लिप क्या हो गया, एक प्रूफ हो गया कि आपने बैंक के साथ क्या किया, ट्रांजैक्शन किया है। तो भाउचर मतलब ट्रांजैक्शन का जो एविडेंस हो गया, देखो यहाँ लिखा है। A voucher is a source document that provides evidence of any transaction of the business, ठीक है। बिजनेस के ट्रांजैक्शन का जो एविडेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाउचर। ट्रांजैक्शन का प्रमाण होता है, जैसे स्लिप उलिप यूज करते हैं। जैसे मान लो आप स्कूल में पर आपने ट्यूशन फी जमा किया तो आपको क्या मिलता है, पे स्लिप मिलता है, ठीक है। कैश मेमो यूज होते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, भाउचर। भाउचर मीन्स एविडेंस ऑफ एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो बिजनेस में सबसे पहले क्या होगा, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के बाद क्या मेंटेन किया जाता है, भाउचर। भाउचर के बाद क्या बनाया जाता है, जर्नल। तो देखो अकाउंटिंग का काम जो होता है ना, ये दोनों अकाउंटिंग का काम नहीं है, ठीक है। अकाउंटिंग का काम आपका कहाँ से शुरू हो गया, जर्नल से, ठीक है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहला काम क्या किया जाता है, जर्नल। जर्नल के बाद क्या बनाया जाता है, लेजर। लेजर के बाद क्या बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट, उसके बाद आगे का काम होता है, ठीक है। तो अगर मान लो जैसे जर्नल हमारा गलत हो गया तो लेजर ट्रायल बैलेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अकाउंटिंग का जो मेन फंक्शन है वो क्या माना जाता है, जर्नल माना जाता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम बुक कहते हैं। जर्नल को हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर जर्नल एंट्री आपने गलत बना दिया तो लेजर ट्रायल बैलेंस भी आपका क्या हो जाएगा, गलत बन जाएगा, ठीक है ना। जर्नल सही तो आगे का सारा अकाउंट क्या होगा, आपका सही होगा, ठीक है। अब देखो जर्नल बनाने के लिए रूल्स को फॉलो करना होता है, ठीक है। रूल्स ऑफ जर्नल। तो देखो जर्नल का दो रूल्स है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कौन वाला, ट्रेडिशनल अप्रोच वाला, जिसे हम लोग गोल्डन रूल भी कहते हैं, ठीक है। तो जर्नल का गोल्डन रूल जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं। अभी हमने बताया कि अकाउंट कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। एक हो गया तुम्हारा पर्सनल अकाउंट, एक कौन सा अकाउंट हो गया, मान लो रियल अकाउंट, और एक कौन सा अकाउंट हो गया, मान लो नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अभी हमने जस्ट बताया कि अकाउंट कितने टाइप का, 3 टाइप का, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो जर्नल का जो गोल्डन रूल्स है वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट के लिए क्या रूल है, तो पर्सनल अकाउंट के लिए रूल है डेबिट द रिसीवर
एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो रिसीवर होगा उसको हम कहाँ रखेंगे, डेबिट में, और जो गिवर होगा उसको हम कहाँ रखेंगे, क्रेडिट में। एक चीज़ सारे स्टूडेंट ध्यान से सुन लीजिए, आप जब तक अकाउंट्स पढ़ो ये जर्नल का गोल्डन रूल हमेशा याद रखो, ठीक है। ये तो कितने स्टूडेंट क्या करते हैं कि आगे बढ़ जाते हैं और जर्नल का ये गोल्डन रूल भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखोगे, आपको अकाउंट्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट रूल पर्सनल अकाउंट का क्या है कि जो रिसीवर होगा डेबिट में दिखाएंगे और जो गिवर होगा वो क्रेडिट में। जैसे एग्जांपल ले लो पर्सनल अकाउंट में, जैसे मान लो राम, ठीक है। अभी हम बताया कि पर्सनल अकाउंट में कौन कौन अकाउंट आते हैं, मैंने कौन कौन से आते हैं, तो नेचुरल पर्सन्स, तो राम आपका क्या हो गया, नेचुरल पर्सन, किस में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में। अब बताओ राम बिजनेस में क्या करेगा, राम बिजनेस में क्या करेगा, तो राम बिजनेस में दो ही चीज़ करेगा ना, या तो लेगा या देगा, यानी कि राम बिजनेस में क्या हो सकता है, या तो रिसीवर हो सकता है या गिवर। अगर राम रिसीवर होता है तो उसको हम कहाँ रखेंगे, डेबिट में, और अगर राम गिवर होता है तो उसको हम कहाँ रखेंगे, क्रेडिट में। तो ये आपका जो फर्स्ट है कि डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को हम डेबिट में दिखाते हैं, गिवर को क्रेडिट में दिखाते हैं, ये कौन से अकाउंट पे अप्लाई होगा, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। सेकंड रियल अकाउंट के लिए क्या रूल है, तो है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कम्स इन को कहाँ रखेंगे, डेबिट में, और जो गोज आउट होगा उसको हम कहाँ रखेंगे, क्रेडिट में। कम्स इन मतलब जो बिजनेस में आया, तो जो बिजनेस में आया उसको हम कहाँ रखेंगे, डेबिट में, और गोज आउट जो बिजनेस से गया उसको हम कहाँ रखेंगे, क्रेडिट में। अब देखो रियल अकाउंट में क्या बताते हैं कि जितना भी एसेट्स होता है, प्रॉपर्टीज होता है, थिंग्स होता है, सब किस में आ जाएगा, रियल अकाउंट में। जैसे रियल अकाउंट का एक एग्जांपल ले लो, कैश, कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियल अकाउंट। कैश एक एसेट है और जितना भी एसेट है सब आपका किस में आ जाता है, रियल अकाउंट में। अब देखो कैश बिजनेस में कैश का क्या काम है, तो बिजनेस में कैश का दो काम, या तो कैश आएगा कमसिन होगा, या कैश गोज आउट होगा। अगर कैश आया कमसिन हुआ तो उसको हम कहाँ रखेंगे, डेबिट में, और अगर कैश गोज आउट हुआ गया तो उसको हम कहाँ रखेंगे, क्रेडिट में। ये कौन सा अकाउंट पे अप्लाई होगा, रियल अकाउंट पे, ठीक है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है कि कमसिन डेबिट, मतलब जो आया उसको हम डेबिट में रखेंगे, और गोज आउट जो गया उसको हम क्रेडिट में, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है एक्सपेंसेज एंड लॉस है, यानी कि जो एक्सपेंस और लॉस होगा उसको हम कहाँ रखेंगे, डेबिट में। इनकम्स एंड गेन, जो इनकम और गेन होगा उसको हम कहाँ रखेंगे, क्रेडिट में। इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, यानी कि नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल बता रहे हैं कि जो एक्सपेंस और लॉस होगा उसको हम कहाँ रखेंगे, डेबिट में। इनकम और गेन होगा उसको हम कहाँ रखेंगे, क्रेडिट में। गेन मतलब हो गया प्रॉफिट, तो इनकम और प्रॉफिट कहाँ रखेंगे, क्रेडिट में, ठीक है। तो जर्नल एंट्री बनाने से पहले आप लोग क्या करो, इस वीडियो को थोड़ा पॉज कर लो, ये जितना है सबको आप लोग क्या करो, नोट कर लो और रूल याद कर लो, ठीक है। तो आई होप वीडियो पॉज करके रूल सब याद कर लिए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं जर्नल एंट्री का। देखो फिर से हम लोग रूल को फॉलो करते हैं। जर्नल का रूल क्या है, तो बताया 3 रूल होता है, एक पर्सनल अकाउंट, एक रूल हो गया रियल अकाउंट के लिए, और एक हो गया नॉमिनल अकाउंट के लिए, ठीक है। ध्यान देना सभी। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है कि अगर रिसीवर होगा तो उसको हम डेबिट में दिखाएंगे और गिवर होगा तो क्रेडिट में। रियल अकाउंट का रूल क्या है, रियल अकाउंट का रूल है कि अगर कमसिन, मतलब अगर कमसिन हुआ, अगर आया बिजनेस में तो उसको हम कहाँ रखेंगे, डेबिट में, और गोज आउट गया तो उसको हम कहाँ रखेंगे, क्रेडिट में। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बताया कि एक्सपेंस लॉस होगा तो डेबिट में, और इनकम प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में। अब देखो कुछ हम जर्नल एंट्री का प्रैक्टिस करते हैं, देखो ध्यान से सभी। जैसे मान लो आपका एक ट्रांजैक्शन पहले लिख लेते हैं, पेड टू राम, मान लो RS 5000। अब ट्रांजैक्शन को पहले पढ़ो, बताओ क्या है ट्रांजैक्शन, तो कह रहा है कि राम को पेड किया गया कितना, 5000। अब हम क्या करते हैं जर्नल एंट्री के लिए, हम बताए थे स्टार्टिंग में ही कि जितना भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगा, हर ट्रांजैक्शन के लिए क्या करते हैं, 2 अकाउंट खोलते हैं। राम को पेड कर रहे हैं तो एक राम से अकाउंट खोल दो। देखो जितना भी पर्सन का अकाउंट अब खोलो ना, तो राम से अकाउंट लिखो। अगर हम इस तरह से राम अकाउंट लिख देंगे तो ये गलत होगा। हमेशा जब भी यूज करते हैं क्या लिखकर, राम से अकाउंट, ठीक है। सोहन से अकाउंट, मोहन से अकाउंट। तो देखो राम को पेड करे तो एक राम से अकाउंट खोले। क्या पेड कर रहे भाई, तो 5000 यानी कि कैश, तो कैश अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि जो भी बिजनेस हमारे पास एक ट्रांजैक्शन है कि हमने राम को 5000 रुपया पेड किया, तो हमने एक राम अकाउंट खोल लिया और क्या किया, कैश अकाउंट। अब क्या करते हैं, अब आप बताओ राम
कौन सा अकाउंट में आएगा? हमने भी बताया ना अकाउंट 3 टाइप का, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। बताओ राम कौन से अकाउंट में आएगा? बोलो। हाँ, पर्सनल अकाउंट में। राम आपका आ जाएगा पर्सनल अकाउंट में। पी से दिखा देते हैं। कैश बताओ कौन सा अकाउंट में आएगा? कैश 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 एसेट है, रियल अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, अब यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमने 2 अकाउंट खोले थे उसका हमने क्लासिफिकेशन कर लिया कि राम हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है और कैश हमारा रियल अकाउंट में। अब देखो राम पर्सनल अकाउंट में आता है तो पर्सनल अकाउंट की ओर देखो। अब पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करो। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है कि अगर रिसीवर होगा तो डेबिट में दिखाएंगे और अगर गिवर होगा तो क्रेडिट में दिखाएंगे। यानी कि हमको ये पकड़ना है, या तो रिसीवर देखना है या गिवर। तो ट्रांजेक्शन को देखिए आप, पेड टू राम, राम को पेड कर रहे हैं। फिर से बोल रहे हैं पेड टू राम, राम को पेड कर रहे हैं। तो बताओ राम क्या है, रिसीवर या गिवर? तो देखो राम को पेड कर रहे हैं तो राम पैसा क्या कर रहा है, ले रहा है, यानी क्या हुआ, रिसीवर। ठीक है, हम किसी को पैसा देंगे तो पैसा वो ले रहा है ना, यानी क्या हुआ, वो रिसीवर। राम को पेड कर रहे हैं, राम क्या हो रहा है, पैसा ले रहा है, यानी रिसीवर। अब देखो रिसीवर को कहाँ रखते हैं हम लोग, रूल के हिसाब से रिसीवर हो जाएगा डेबिट में, तो राम आपका चला जाएगा डेबिट में। नेक्स्ट आपका क्या है, कैश अकाउंट। कैश कौन से अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करो। रियल अकाउंट का रूल क्या है कि कम्स इन, मतलब जो आया वो डेबिट में दिखाएंगे और गोज आउट, जो गया क्रेडिट में। तो देखो पेड कर रहे हो राम को, तो बताओ तुम्हारे पास से पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पेड करेंगे तो पैसा क्या होगा, गोज आउट। पैसा जा रहा है, गोज आउट। अब बताओ गोज आउट को कहाँ रखते हैं हम, क्रेडिट में। ठीक है, तो ये एक तरह का रफ वर्क हो गया। ठीक है, अब जर्नल एंट्री में क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है। हमारे पास जो ट्रांजैक्शन होगा उस ट्रांजैक्शन का हम 2 अकाउंट ओपन करेंगे और एक अकाउंट को डेबिट में दिखा देंगे और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट में दिखा देंगे। हमारा जर्नल एंट्री क्या हो गया, बन गया। तो कैसे बनाएंगे हम, तो पहले जर्नल एंट्री जब भी करना ऊपर नीचे करके करते हैं। तो ऊपर पहले क्या लिखेंगे, डेबिट का। तो डेबिट का क्या हो जाएगा, डेबिट में क्या था, राम। तो राम से अकाउंट ऐसे डैश देकर कर दिए डेबिट। और उसके बाद नीचे क्या करते हैं, क्रेडिट का एंट्री करेंगे। तो क्रेडिट में क्या है, कैश। तो थोड़ा सा दाहिने साइड आकर यहाँ टी बड़ा लिखिएगा, ओ छोटा, और कौन सा अकाउंट दिखाएंगे, कैश अकाउंट। कितना, 5000। ठीक है, देखो ऊपर डेबिट लिखा तो नीचे ये क्रेडिट सीआर नहीं लिखा जाता, यह फॉर्मेट है, ये बहुत पहले से यूज होते आ रहा है। तो हमारा जर्नल एंट्री का क्या हो गया, फॉर्मेट। तो हमने डेबिट में क्या दिखा दिए, राम को दिखा दिया, और क्रेडिट में क्या दिखा दिया, कैश को दिखा दिया। तो हमारा जर्नल एंट्री क्या हो गया, बन गया। ठीक है, यानी कि पेड टू राम RS 5000, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, तो जर्नल एंट्री होगा राम से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, एक और इसी तरह का देखो क्या अगला, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक RS 5000। ठीक है, पहले ट्रांजैक्शन पर हो क्या है कि बैंक में डिपॉजिट किया गया 5000 रुपया, यानी कि बैंक में जमा किया गया 5000। तो बता पहले क्या करते हैं, पहले जो भी ट्रांजैक्शन होगा जर्नल एंट्री के लिए क्या करते हैं, 2 अकाउंट ओपन करते हैं। तो देखो बैंक में जमा कर रहे हैं तो एक बैंक अकाउंट ओपन कर लो। ठीक है, अब बैंक में क्या जमा कर रहे हैं, कैश, तो एक कैश अकाउंट ओपन कर लो। ठीक है, अब क्या करते हैं, अकाउंट होता है 3 टाइप का, तो आपको बताना है कि बैंक कौन से अकाउंट में आएगा, बताओ। तो बैंक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन, कौन से अकाउंट में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, और कैश क्या हो गया, एसेट है, एसेट किस में आ जाता है, रियल अकाउंट में। ठीक है, अब क्या करते हैं, रूल अप्लाई करते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है कि रिसीवर होगा तो डेबिट में, गिवर होगा तो क्रेडिट में। तो यहाँ देखो बैंक में हम जमा कर रहे हैं पैसा, तो बैंक क्या है, बैंक क्या है बताओ, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो बैंक पैसा रिसीव कर रही है ना, यानी कि बैंक क्या हो गया, रिसीवर। रिसीवर, तो रिसीवर को हम कहाँ रखते हैं, तो रिसीवर जाता है आपका डेबिट में। नेक्स्ट कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट में, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का क्या रूल है, कम्स इन मतलब आया तो डेबिट में और गोज आउट गया तो क्रेडिट में। देखो बैंक में जमा कर रहे हैं, अब मान लो आप बैंक में पैसा जमा करोगे तो बताओ कैश आएगा या जाएगा, तो कहेंगे कि बैंक में जमा कर रहे हैं तो पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, यानी गोज आउट। गोज आउट, क्लियर है ना। बैंक में जमा कर रहे हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पॉकेट में 5000 रुपया है, अब बैंक में जमा कर दो तो तुम्हारे पास से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, गोज आउट। तो गोज आउट कहाँ रखते हैं, क्रेडिट में। ठीक है,
तो हमने पता कर लिया कि कौन डेबिट में जाएगा कौन क्रेडिट में। अब एंट्री क्या करते हैं, ऊपर नीचे करके कर देते हैं। ऊपर क्या करते हैं, डेबिट। तो बताओ डेबिट में क्या है, तो डेबिट में है बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट में क्या है, कैश है। तो थोड़ा दाहिने साइड आकर टी बड़ा ओ छोटा। और क्रेडिट में कौन सा अकाउंट दिखाना है, कैश अकाउंट। अमाउंट एक दे दीजिए 5,000 यहाँ, और नीचे आके थोड़ा दाहिने साइड भर के दिखा दीजिए। ठीक है, तो हमारा एंट्री क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल है रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, रिसीव्ड फ्रॉम श्याम RS 5,000। ठीक है, यानी श्याम से हमने कितना रिसीव किया, 5,000। तो बताओ पहले क्या करें, पहले हम दो अकाउंट ओपन करेंगे। तो देखो श्याम से रिसीव्ड किया तो एक श्याम अकाउंट, श्याम से अकाउंट खोल दो। जब भी नाम का अकाउंट खोलना है तो क्या लिखते हैं, जैसे राम से अकाउंट, श्याम से अकाउंट, राम अकाउंट श्याम अकाउंट गलत हो जाता है। ठीक है, श्याम से क्या रिसीव कर रहे हैं, कैश, तो एक कैश अकाउंट ओपन कर लेंगे। ठीक है, श्याम कौन से अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट। श्याम पर्सनल अकाउंट क्यों, नेचुरल पर्सन है, नेचुरल पर्सन सारे किस में आ जाते हैं, पर्सनल अकाउंट में। कैश कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट, कैश एसेट है, रियल अकाउंट। अब देखो श्याम आपका पर्सनल अकाउंट में आ गया, तो पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई क्या करेंगे कि जो रिसीवर होगा डेबिट में और जो गिवर होगा क्रेडिट में। तो बताओ इस बार हम क्या कर रहे हैं ना, श्याम से रिसीव कर रहे हैं, श्याम से ले रहे हैं, तो श्याम क्या हो गया, गिवर हो गया। तो गिवर कहाँ जाएगा आपका, क्रेडिट में। क्या होगा, श्याम किसी से पैसा लोगे, श्याम से पैसा ले रहे हैं, तो श्याम पैसा दे रहा है ना, यानी श्याम क्या हो गया आपका, गिवर हो गया। गिवर कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। कैश आपका किस में आएगा, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में क्या देखना, कम्स इन गोज आउट, आया या गया। तो श्याम से रिसीव कर रहे हैं, मान लो हम श्याम से रिसीव कर रहे हैं, तो मेरे पास कैश क्या हो रहा है, आ रहा है। ये जब भी जो भी ट्रांजेक्शन देखो, मानो कि तुम्हारा ट्रांजेक्शन है, अपने तरफ से सोच कर बनाओ। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे लिखा है श्याम से रिसीव किए, तो कौन रिसीव कर रहा है, मैं रिसीव कर रहा है, हम रिसीव कर रहे हैं। ठीक है ना, तो श्याम से रिसीव कर, तो मेरे पास कैश क्या हो रहा है, कमसिन हो रहा है। कैसा आ रहा है, कमसिन। श्याम से रिसीव कर रहे हैं कैश कमसिन, तो कमसिन कहाँ जाएगा आपका, डेबिट में। तो देखो यहाँ पे हमने क्या पकड़ लिए, एक डेबिट साइड हो गया, क्रेडिट साइड। तो हम लोग एंट्री कैसे करते हैं, ऊपर डेबिट का और नीचे क्रेडिट का। तो डेबिट में इस बार क्या है, कैश है, तो लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट। और नीचे क्या है, क्रेडिट का दिखाएंगे, तो क्रेडिट में क्या है, श्याम। तो दाहिने साइड यहाँ 2 और दे दो आप श्याम से अकाउंट। अमाउंट कितना दे देंगे हम, 5,000, यहाँ भी क्या दे दिए, 5,000। ठीक है, इसी तरह का कुछ और ट्रांजैक्शन है। देखो एक ट्रांजैक्शन है आपका मान लो विड्रू फ्रॉम बैंक, विड्रू फ्रॉम बैंक RS 5,000। अब यहाँ पे हम थोड़ा डायरेक्ट बनाते हैं इसको। ठीक है, बैंक से हमने क्या किया, 5,000 रुपया विड्रॉ किया, तो कौन कौन अकाउंट खोलेंगे बताओ, एक बैंक अकाउंट ओपन करेंगे और एक कैश अकाउंट। ठीक है, देखो ये सब जो हमने किया ये रफ वर्क है। ठीक है, अब ये रफ वर्क को क्या करना है, आप लोग माइंड में रख कर कीजिए इसको। तो देखो बैंक से हमने 5,000 रुपया विड्रॉ किया, तो विड्रॉ किया तो एक बैंक अकाउंट खोलेंगे। तो बताओ बैंक, एक बैंक अकाउंट खोलेंगे और क्या विड्रॉ करें, विड्रॉ मतलब होता है बैंक से निकालना। और कितना निकाल रहे हैं आप, क्या निकाल रहे हो आप, कैश। तो एक कैश अकाउंट ओपन कर लेंगे। अब देखो बैंक यहाँ पे कौन सा अकाउंट में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में क्या देखना है, रिसीवर या गिवर। तो बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, तो बैंक पैसा दे रही है, यानी कि बैंक क्या हो गया, बैंक क्या हो गया, गिवर हो गया। और क्या निकाल रहे हैं, कैश। कैश आपका किस में आएगा, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में क्या देखना है, कम्स इन गोज आउट। तो बैंक से पैसा निकालोगे तो कैश क्या हो जाएगा आपका, कम्स इन। ठीक है, अब सिंपल सा लगा दो, कम्स इन कहाँ जाता है, डेबिट में, यानी कि यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, कम्स इन हो रहा है, तो कम्स इन को आप रख दो डेबिट में। अब बैंक क्या हो रहा है, गिवर हो रहा है, तो गिवर को आप कहाँ रख दो, क्रेडिट में रख दो। तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपका इसका भी जनरल एंट्री बना दिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश।
RS 5000। तो पहले इसका दो ट्रांजेक्शन क्या क्या ओपन करेंगे, परचेज मतलब खरीदना, तो एक परचेज अकाउंट खोलते हैं और एक कैश अकाउंट। बताओ परचेज कौन से अकाउंट में आएगा, तो परचेज खरीद रहे हैं तो आपका एक्सपेंस हो रहा है, और एक्सपेंस कौन से अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो एक्सपेंस कहाँ जाएगा आपका, डेबिट में। तो परचेज आपका एक्सपेंस हुआ, आप डेबिट में दिखा दो, तो हो जाएगा यहाँ पे परचेज आपका एक्सपेंस हुआ, डेबिट में दिखा दिया। जब भी जर्नल एंट्री बनाओ ऊपर डेबिट और नीचे क्रेडिट, ठीक है। तो परचेज यहाँ एक्सपेंस हुआ, डेबिट। क्या देके खरीद रहे हैं हम, कैश। कैश आपका किस में आएगा, रियल अकाउंट। और सामान खरीद रहे हो तो कैश क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है। आप सामान खरीदो तो कैश क्या हो रहा है, गोज आउट। तो गोज आउट कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। तो कैश आपका गोज आउट हो रहा है, इसको कहाँ रख दो आप, क्रेडिट में। तो कैश आपका गोज आउट हुआ क्रेडिट में। कितना अमाउंट दे दिए, मान लो 5000। नेक्स्ट है आपका यहाँ देख लो, जैसे सोल्ड गुड्स फॉर कैश RS 6000, ठीक है। इस ट्रांजेक्शन का मतलब बताओ। ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है कि हमने सामान बेचा 6000 रुपये में, ठीक है। यानी कि किस पर बेचा सामान, हम कैश में बेचा। तो जब सामान बेचेंगे तो कैश क्या होगा, आएगा। यानी कैश आपका क्या हो रहा है, किस में आ जाएगा, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट में कैश क्या हो रहा है, कमसिन हो रहा है। तो कमसिन कहाँ जाता है, डेबिट में। तो कैश यहाँ पे आप सामान बेच रहे हो तो कैश आपका क्या हो रहा है, कमसिन हो रहा है। तो कमसिन हुआ तो डेबिट में दिखा दिए। और सामान बेचने के लिए कौन सा अकाउंट खोलेंगे, सेल अकाउंट। सेल क्या है, सेल आपका इनकम हुआ, और इनकम आपका कौन सा अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट। और इनकम को कहाँ रखते हैं हम, इनकम को हम रखते हैं क्रेडिट में। इनकम एंड गेन क्रेडिट में जाता है। तो सेल यहाँ आपका इनकम हो गया, तो इनकम को कहाँ रख देते हैं, क्रेडिट में, ठीक है। जब भी जर्नल एंट्री बनाओ तो ऊपर डेबिट और नीचे क्रेडिट, ठीक है। कितना में बेचे सामान, 6000 रुपये में, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है पेड सैलरी RS 5000, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सैलरी हमने 5000 रुपये दिए हैं। तो यहाँ पे दो अकाउंट क्या खोलेंगे, तो एक सैलरी अकाउंट खोलते हैं, और क्या दे रहे हैं हम, कैश दे रहे हैं तो कैश अकाउंट खोलेंगे। तो बताओ सैलरी कौन से अकाउंट में आएगा, तो सैलरी आपका पेड गए तो एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट। और एक्सपेंस है तो कहाँ रखते हैं एक्सपेंस को, डेबिट में। तो सैलरी यहाँ आपका एक्सपेंस हुआ, और एक्सपेंस को कहाँ रखते हैं हम, डेबिट में। तो सैलरी आपका एक्सपेंस हुआ डेबिट में। और क्या दे रहे हैं हम, कैश। सैलरी पेड कर रहे हैं तो सैलरी पेड कर रहे हो तो अब क्या दिया जाता है, यहाँ 5000 रुपया दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। तो कैश आपका किस में आएगा, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या देखना है, कम्स इन गोज आउट। तो सैलरी पेड किया जा रहा है, तो कैश क्या हो रहा है, गोज आउट जा रहा है। तो गोज आउट कहाँ रखते हैं हम, गोज आउट क्रेडिट में। तो सैलरी आपका पेड हुआ, सैलरी एक्सपेंस हुआ डेबिट में, और कैश क्या हो रहा है आपका, कैश गोज आउट हो रहा है, कैश जा रहा है। तो गोज आउट कहाँ रखते हैं हम, क्रेडिट में। 5000 दे दिए। चलो एक और लास्ट एग्जांपल। अच्छा देखो ऊपर जगह है, नहीं नीचे ही करते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका रेंट रिसीव्ड RS 1000, ठीक है। रेंट हमने कितना लिया, 1000 रुपया लिया। तो बताओ रेंट रिसीव कर रहे हो तो मेरे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है ना। जब मान लो तुम मकान मालिक हो और तुम किसी टेनेंट से क्या कर रहे हो, रेंट ले रहे हो, तो तुम्हारे पास क्या हो रहा है, जैसे 1000 रुपये रेंट रिसीव किए तो तुम्हारे पास क्या आया, कैश आया। कैश आपका आ जाएगा रियल अकाउंट में, आ रहा है मतलब कमसिन। तो कमसिन कहाँ रखें हम, डेबिट में। तो आपका कैश यहाँ पे कमसिन हो रहा है, तो कैश कमसिन हो रहा है, कहाँ रख देंगे, डेबिट में। और रेंट आपका आप रिसीव कर रहे हो, तो रिसीव करोगे तो आपका क्या हो गया, इनकम। तो रेंट आपका नॉमिनल अकाउंट में आएगा, और रिसीव कर रहे हो तो इनकम। तो इनकम कहाँ रखते हैं हम, क्रेडिट में। तो रेंट आपका यहाँ पे इनकम हो गया, तो इनकम को हम रखते हैं क्रेडिट में। तो क्रेडिट को हम नीचे रख देते हैं टू रेंट अकाउंट। कितना अमाउंट दे दिए, 1000 रुपये, ठीक है। तो एक बार क्या करो, वीडियो को थोड़ा पहले जाकर एक बार फिर से देख लो वीडियो को, कैसे कैसे जर्नल बना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारा नेक्स्ट। हाँ अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो आपको करने हैं, ठीक है। ये कुछ ट्रांजैक्शंस है जो आपको करने हैं। तो एक बार क्या करो, इस वीडियो को पॉज करके बना लो, फिर हम बताते हैं। तो चलो
बना लिए सभी। अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हम आप लोग मिलाइए जो आपने बनाया वीडियो पॉज करके। अब क्या करते हैं, इसको हम बताते हैं। देखो पहले ध्यान देना, पहले वीडियो को पॉज कर कर क्वेश्चन इस ट्रांजेक्शन का पहले जनरल एंट्री कर लो और फिर जो हम बता रहे हैं उससे मिला लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, बाउट गुड्स फ्रॉम मोतीलाल 5000। बाउट मतलब क्या होता है, खरीदा। मोतीलाल से कितने का सामान खरीदा, 5000 का। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट खोलेंगे, बाउट मैंने खरीदने के लिए कौन सा अकाउंट बताएं, परचेज। किससे खरीद रहे हैं हम, मोतीलाल से, तो एक मोतीलाल अकाउंट खोलेंगे, ठीक है। देखो सामान दो तरह से खरीदा जाता है, एक कैश में यानी नगद खरीदा गया, एक उधार। तो यहाँ पे कहीं कैश नहीं लिखा हुआ है, सीधे लिखा है मोतीलाल से खरीदा गया। तो यहाँ पे बताओ कौन सा परचेज हो रहा है, क्रेडिट परचेज, यानी कि यहाँ पे उधार खरीदा जा रहा है। तो यहाँ पे कोई कैश अकाउंट यूज नहीं होगा, ठीक है। जब भी आप उधार खरीदो तो वहाँ कैश अकाउंट यूज नहीं होगा। तो देखो क्या है ट्रांजेक्शन हमारा, बाउट गुड्स फ्रॉम मोतीलाल 5000। मोतीलाल से हमने क्या किया, 5000 का सामान खरीदा। तो सामान खरीद रहे हैं तो कौन सा अकाउंट खोलेंगे, परचेज। अब परचेज क्या होता है, एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। तो एक्सपेंस कहाँ जाएगा, डेबिट में। तो पहले ऊपर में हम क्या करते हैं, डेबिट का एंट्री करते हैं। तो कर दो, हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। अमाउंट दे दो कितना, 5000। किससे खरीद रहे हैं हम, मोतीलाल से। तो मोतीलाल क्या हो गया, नेचुरल पर्सन है, पर्सन का नाम है, किस में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में क्या देखना है, रिसीवर या गिवर। तो देखो मोतीलाल से हम सामान खरीद रहे हैं, तो मोतीलाल यहाँ सामान क्या कर रहा है, दे रहा है, यानी मोतीलाल क्या हो गया, मोतीलाल क्या हो गया, सामान दे रहा है, गिवर हो गया। तो गिवर कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। तो मोतीलाल को हम क्रेडिट में डाल देते हैं, टू मोतीलाल से अकाउंट। कितना दे दिए, 5000। देखो एक यहाँ देंगे तो थोड़ा दाहिने साइड देकर यहाँ अमाउंट देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन का हमने जनरल एंट्री कर लिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, सोल गुड्स टू मूलचंद 1500, यानी मूलचंद को हम कितने का सामान बेचे, 1500 का। तो एक मूलचंद अकाउंट खोलते हैं, और सामान बेच रहे हैं तो कौन सा अकाउंट खोलेंगे, सेल अकाउंट खोलेंगे, ठीक है। अब देखो सामान भी दो तरह से सेल किया जाता है, एक कैश सेल और एक क्रेडिट सेल, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है कि कैश में बेचा जा रहा है, क्या लिखा है, मूलचंद को बेचा। तो यहाँ पे सेल कैसा हो रहा है, क्रेडिट सेल, उधार बेचा जा रहा है। तो जब उधार बेचा गया, क्रेडिट सेल हो, तो कैश अकाउंट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो मूलचंद को बेच रहे हैं, तो मूलचंद आपका क्या हो गया, नेचुरल पर्सन है, किस में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट। तो मूलचंद को बेच रहे हैं तो मूलचंद क्या हो गया, सामान ले रहा है, रिसीव कर रहा है, रिसीवर। रिसीवर कहाँ जाएगा, डेबिट में। तो मूलचंद रिसीवर हुआ डेबिट में, कैसे लिखेंगे, मूलचंद से अकाउंट, और रिसीवर है डेबिट में दिखा दिए। और सामान बेच रहे हैं सेल, तो सेल आपका क्या होता है, इनकम, नॉमिनल अकाउंट में इनकम। तो इनकम कहाँ रखते हैं, क्रेडिट में। तो सेल आपका इनकम हो गया, उसको हम कहाँ रख देते हैं, क्रेडिट में। अमाउंट कितना दे दिए, 1500, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एंट्री है, ट्रांजेक्शन है, परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज। देखो परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस, देखो कंप्यूटर यहाँ पे क्या हो गया, एसेट, क्या हो गया। तो जब भी एसेट्स परचेज किया जाता है तो कौन सा अकाउंट खोलते हैं, एसेट्स अकाउंट, ठीक है। क्या बोले, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका है परचेज गुड्स। तो गुड्स जब भी दिया रहा है ना, तो उसके लिए हम लोग कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, परचेज अकाउंट। लेकिन जब परचेज एसेट्स हो, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, ये सब क्या हो गया, आपका एसेट हो गया। तो जब भी एसेट्स खरीदा जा रहा हो तो कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, एसेट्स अकाउंट। एसेट्स यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर। और क्या देके खरीद रहे हैं हम, 20,000 रुपये, नहीं कि कैश देके खरीद रहे हैं। तो बताओ कंप्यूटर कौन सा अकाउंट आ जाएगा, तो कंप्यूटर आपका एसेट है, रियल अकाउंट में आएगा। और कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो क्या हो रहा है, कमसिन हो रहा है। कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो क्या हो रहा है, कमसिन। तो कमसिन कहाँ जाता है आपका, डेबिट में। तो कंप्यूटर यहाँ पे आपका क्या हो गया, कमसिन हो रहा है, तो डेबिट में दिखा दो। क्या देके खरीद रहे हैं हम, कैश। तो कैश आपका रियल अकाउंट में आता है। और कंप्यूटर खरीदोगे तो कैश क्या होगा, कंप्यूटर खरीदोगे तो कैश आपका गोज आउट होगा। तो गोज आउट कहाँ रखते हैं हम, क्रेडिट में। तो कैश आपका गोज आउट, कैश जा रहा है, गोज आउट कहाँ रखेंगे हम, क्रेडिट में। अमाउंट कितना दे दिया हम, 20,000, यहाँ पे क्या दे दिए, 20,000, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेजेस पेड। वेजेस मतलब क्या हो गया, लेबर चार्ज, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, मजदूरी। वेजेस पेड कर रहे हैं कितना, 1500,
1500, ठीक है। तो वेजेज आपका कौन से अकाउंट में आएगा? नॉमिनल अकाउंट। अब पेड कर रहे तो क्या हो रहा है? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस को कहाँ रखते हैं? डेबिट में। तो वेजेज आपका एक्सपेंस हो गया, इसको हम कहाँ रखेंगे? डेबिट में। अब वेजेस पेड कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? कैश दे रहे हो 1500, तो कैश आपका आता है रियल अकाउंट। अब पेड कर रहे हो तो पैसा क्या होगा? पेड कर रहे हो तो पैसा क्या होगा? गोज आउट। तो गोज आउट कहाँ जाता है आपका? क्रेडिट में। तो कैश यहाँ गोज आउट, कैश जा रहा है, क्रेडिट में दिखा दिया। कितना अमाउंट? 1500। नेक्स्ट है आपका रेंट पेड टू महेश। देखो तो यहाँ पे देखो मेन अकाउंट क्या खोलेंगे? रेंट दे रहे हैं तो एक रेंट अकाउंट खोलेंगे। अब पेड करते हैं तो क्या पेड कर रहे हो आप? कैश दे रहे हो तो कैश अकाउंट। रेंट क्या है आपका? तो रेंट आपका पेड करो तो एक्सपेंस हुआ। तो एक्सपेंस ये तो पता है ना कि पेमेंट करते हैं तो एक्सपेंस होगा, और रिसीव करते हैं तो क्या होगा? इनकम होगा। देखो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख दें हम कि पेमेंट करते हैं मान लो, तो पेमेंट के केस में क्या होता है? एक्सपेंस। और रिसीव के केस में क्या होगा आपका? इनकम हो जाएगा। तो रेंट पेड कर रहे हैं, तो रेंट पेड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? एक्सपेंस। और एक्सपेंस कहाँ रखते हैं? डेबिट में। तो रेंट हमारा एक्सपेंस हो गया डेबिट में। और पेड करे तो क्या जा रहा है आपका? कैश। कैश आता है रियल अकाउंट, जा रहा है मतलब गोज आउट। तो गोज आउट कहाँ जाएगा? क्रेडिट में, टू कैश अकाउंट। अमाउंट कैसे दे दिए? यहाँ 3000 दे दो, फिर नीचे आके थोड़ा दाहिने साइड 3000 दे दो, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ जर्नल एंट्री क्या किए? प्रैक्टिस किए। अब हमारा नेक्स्ट है ये 5th नंबर। देखो अब कुछ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो एक अकाउंट यूज करते हैं हम लोग, प्रोप्राइटर्स अकाउंट। प्रोप्राइटर को क्या कहते हैं हम लोग? जो बिजनेस का मालिक होता है, ठीक है। तो प्रोप्राइटर्स अकाउंट में दो अकाउंट ओपन किए जाते हैं। एक अकाउंट हो गया कैपिटल अकाउंट, और एक अकाउंट यूज होता है ड्राइंग अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कब यूज किया जाता है? जब बिजनेस स्टार्टेड दिया हो, एंड इन केस ऑफ स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्ट के केस में, ठीक है। और ड्राइंग अकाउंट कब यूज होता है? जब प्रोप्राइटर बिजनेस से सामान या पैसा अपने लिए विड्रॉ कर रहा हो, पर्सनल यूज के लिए। कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? ड्राइंग अकाउंट। चलो इस पर कुछ ट्रांजैक्शन मेंटेन करते हैं। जैसे देखो मान लो ट्रांजैक्शन है राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मान लो कितना? 50,000, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ट्रांजैक्शन को। राम क्या कर रहा है ना कि 50,000 रुपया कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। राम क्या किया? 50,000 रुपया बिजनेस में लगाया। यही है ना, बिजनेस से स्टार्ट कर रहा है कितना? 50,000 रुपया से, ठीक है। तो हम अकाउंट्स किसका बनाते हैं? राम का या बिजनेस का? तो देखो मान लो ये बिजनेस हो गया और ये मान लो राम हो गया। तो हम अकाउंट्स किसका बनाते हैं? तो कहेंगे राम का अकाउंट नहीं बना रहे हम लोग किसका अकाउंट्स, किसका जन एंट्री कर रहे हैं? बिजनेस का। तो जब भी हम सोचेंगे या देखेंगे किसके तरफ से देखेंगे? बिजनेस की तरफ से। तो देखो राम क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में पैसा लगाया। तो यहाँ क्या देखो कि राम के पास से पैसा जा रहा है, लेकिन किसके पास पैसा आ रहा है? बिजनेस के पास पैसा आ रहा है ना। बिजनेस के पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। और कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। और आ रहा है मतलब कमसिन। तो कमसिन कहाँ जाएगा आपका? डेबिट में। तो कैश यहाँ कमसिन हो गया डेबिट में। देखो हम फिर से समझा रहे हैं। हमारा ट्रांजेक्शन क्या है? राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000। तो मान लो राम बिजनेस स्टार्ट किया, तो हम अकाउंट किसका बनाते हैं? तो अभी बताएं कि राम का अकाउंट नहीं बना रहे हम, किसका जन एंट्री कर रहे हैं? किसका अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं? बिजनेस का। तो राम ने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में क्या लगाया? कैश लगाया, पैसा लगाया। तो बिजनेस की तरफ से अगर हम बना रहे हैं तो बिजनेस की तरफ से सोचो, तो बिजनेस में पैसा क्या हुआ? आया, कमसिन। तो कमसिन कहाँ जाता है? डेबिट में। तो कैश कमसिन हुआ डेबिट में। अब देखो राम क्या कर रहा है कि राम पैसा लगाया, तो राम पैसा दे रहा है ना। तो राम यहाँ पे क्या हो गया? राम आता है पर्सनल अकाउंट, और ये पैसा दे रहा है, ये गिवर हो गया। तो गिवर हो गया तो क्या होगा? क्रेडिट में चला जाएगा। तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे? तो टू राम्स, ठीक है, राम्स। अब देखो ध्यान से, जब बिजनेस स्टार्ट करेगा
तो उसके जगह पे कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, कैपिटल। तो केवल राम्स ने अकाउंट नहीं लिखना है, क्या लिखेंगे, राम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये पूरा अकाउंट ओपन करना है। यहाँ पे क्या है इसका कॉन्सेप्ट, कैपिटल अकाउंट पे कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। और किसके लिए खोला गया, राम के लिए। और राम यहाँ पे क्या हो रहा है, गिवर हो रहा है। और गिवर को कहाँ रखते हैं हम, क्रेडिट में। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा कि राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। अगर इसको आप चाहते हो कि थोड़ा सा शॉर्ट में लिखें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स ना लिख कर सीधे आप क्या लिख सकते हैं, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट हो गया, 50,000। देखो ध्यान से, कैश को डेबिट में क्यों किए, क्योंकि कैश क्या हो रहा है, कमसिन हो रहा है। अब राम बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, बिजनेस में पैसा लगा रहा है। तो हम अगर बिजनेस की तरफ से सोचते हैं तो बिजनेस में पैसा क्या हो रहा है, कमसिन हो रहा है। तो कमसिन कैश अगर कमसिन होगा तो कहाँ रखेंगे, डेबिट में। और राम बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो राम क्या हो गया, गिवर। राम पैसा लगा रहा है तो राम गिवर, तो गिवर कहाँ रखते हैं, क्रेडिट में। और चूंकि बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो बिजनेस स्टार्ट करने के केस में कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, कैपिटल अकाउंट। इसलिए हमने केवल राम्स अकाउंट न लिखा है, क्या लिखा है, राम्स कैपिटल अकाउंट। तो जब भी राम बिजनेस स्टार्ट होगा तो एंट्री कैसे, राम स्टार्टेड बिजनेस, तो क्या होगा, कैश टू राम्स कैपिटल। अगर मोहन बिजनेस स्टार्ट करता है तो क्या लिखते हैं, कैश टू मोहन्स कैपिटल। सोहन बिजनेस स्टार्ट करता है तो क्या लिखते हैं, कैश टू सोहन्स कैपिटल। इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो 11th में हम लोग केवल क्या करते हैं, देखो ये 11th में केवल ये एंट्री भी कर सकते हैं आप लोग कि जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जनरल एंट्री क्या कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब राम के जगह पे मोहन आ जाए, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो उसका भी एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ड्राइंग अकाउंट या ड्राइंग्स अकाउंट। देखो ड्राइंग अकाउंट का भी यूज करते हैं पर्सनल यूज के लिए। तो जैसे इसका एक ट्रांजैक्शन ले लेते हैं, जैसे मान लो विड्रू फॉर पर्सनल यूज, विड्रू फॉर पर्सनल एक्सपेंस दे दो, विड्रू फॉर पर्सनल एक्सपेंस मान लो 5,000। पर्सनल एक्सपेंस के लिए कौन विड्रॉ कर रहा है, तो जो बिजनेस का मालिक है, जो बिजनेस का प्रोप्राइटर है। तो मान लो यहाँ पे हम राम नहीं लिखे हैं तो इसका मतलब क्या मानेंगे कि पर्सनल एक्सपेंस के लिए कौन पैसा विड्रॉ कर रहा है, तो जो बिजनेस का प्रोप्राइटर है राम। अब देखो ध्यान से मान लो ये राम है आपका, इसको हम जिंदा कर देते हैं, मान लो राम। ठीक है, इसने क्या किया, बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया 5,000 रुपया, किसके लिए, खुद के लिए, पर्सनल एक्सपेंस के लिए। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर राम क्या हो रहा है, रिसीवर हो रहा है। देखो फिर से समझना ध्यान से, राम जो बिजनेस का मालिक है, देखो पर्सनल एक्सपेंस के लिए विड्रॉ कौन करता है, तो जो बिजनेस का मालिक है, जो बिजनेस का प्रोप्राइटर है। तो मान लो बिजनेस का प्रोप्राइटर कौन होता है, जो बिजनेस स्टार्ट किया, मान लो राम। यहाँ पे राम लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम क्या मानेंगे कि ये प्रोप्राइटर कौन है, राम है, मान लो। तो क्या कर रहा है यहाँ पे कि राम ने क्या किया कि बिजनेस से पर्सनल एक्सपेंस के लिए 5,000 रुपये निकाला। तो बताओ राम यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बिजनेस से पैसा राम के अकाउंट में आ रहा है। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं हम कि राम ने क्या किया, 5,000 रुपया बिजनेस से निकाला पर्सनल एक्सपेंस के लिए। तो बताओ राम कौन से अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट। और राम पैसा निकाल रहा है तो राम पैसा ले रहा है ना, यानी क्या हो गया, वो रिसीवर। और रिसीवर कहाँ जाता है, डेबिट में। तो यानी यहाँ पे राम कहाँ चला जाएगा, डेबिट में। चूंकि पर्सनल एक्सपेंस के लिए पैसा निकाल रहा है तो पर्सनल यूज के लिए कौन सा अकाउंट खोलेंगे हम, ड्राइंग अकाउंट। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे राम्स ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, राम को डेबिट में क्यों देखा है कि राम बिजनेस से पैसा क्या कर रहा है, पर्सनल एक्सपेंस के लिए विड्रॉ कर रहा है, यानी कि बिजनेस से पैसा राम ले रहा है, रिसीवर हुआ यहाँ। तो राम अगर रिसीवर होता है तो कहाँ रखते हैं, डेबिट में। और चूंकि पर्सनल एक्सपेंस के लिए विड्रॉ कर रहा है तो उसके लिए कौन सा अकाउंट खोलते हैं, ड्राइंग अकाउंट। इसलिए इसका फुल अकाउंट क्या हो जाएगा, राम्स ड्राइंग। और ये रिसीवर है तो कहाँ गया, डेबिट में। अब हम अकाउंट्स किसका बनाते हैं, बिजनेस का। तो बिजनेस से पैसा क्या हो रहा है, राम के पास जा रहा है ना। तो हम बिजनेस की तरफ से अगर हम सोचेंगे तो बिजनेस से पैसा क्या हो रहा है, गोज आउट। तो कैश यहाँ गोज आउट हो रहा है, गोज आउट कहाँ रखते हैं हम, क्रेडिट में। तो एंट्री क्या हो जाएगा, राम्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 5,000। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, इतना पूरा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। हम राम्स ड्राइंग की जगह क्या लिख सकते हैं, सिर्फ लिख सकते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश गोज आउट। तो ड्राइंग यहाँ पे क्या हुआ, रिसीवर हुआ। तो रिसीवर के केस में ड्राइंग कहाँ जाएगा, डेबिट में।
कैश क्या हो रहा है, गोज आउट, तो गोज आउट कहाँ जाता है, क्रेडिट में। ठीक है, अब देखो देखो एक बार फिर से हम समझा देते हैं ड्राइंग वाला। देखो, विड्रू फॉर पर्सनल एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस के लिए जो प्रोपराइटर है, यहाँ पे प्रोपराइटर का नाम क्या है, राम, जिसने बिजनेस से स्टार्ट किया था। तो मान लो राम ने पर्सनल एक्सपेंस के लिए कितना विड्रॉ किया, 5,000। तो इसका मतलब क्या है कि राम ने बिजनेस से 5,000 रुपये निकाला। तो राम क्या कर रहा है, यहाँ पे पैसा निकाल रहा है, तो राम रिसीवर हुआ। तो रिसीवर कहाँ जाएगा, डेबिट में। और चूंकि पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है, तो पर्सनल यूज के लिए हम कौन सा अकाउंट खोलेंगे, ड्राइंग। तो यहाँ केवल राम से अकाउंट लिख के हमने पूरा क्या लिखा, राम्स ड्राइंग अकाउंट। और रिसीवर है तो कहाँ रख दिया, डेबिट में। और बिजनेस से राम पैसा निकाल रहा है, तो हम अकाउंट्स किसका बनाते हैं, बिजनेस का। तो बिजनेस की तरफ से सोचेंगे तो पैसा क्या हो रहा है, गोज आउट। तो कैश गोज आउट हो रहा है। कैश कौन सा अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट। और गोज आउट होता है तो कहाँ रखते हैं हम, क्रेडिट में। तो कैश यहाँ पे गोज आउट हुआ, क्रेडिट में दिखा दिया। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये पूरा राम्स ड्राइंग लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या लिख सकते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो हमने प्रोपराइटर्स अकाउंट में क्या पढ़ लिया है, एक कैपिटल अकाउंट और एक ड्राइंग अकाउंट। कोई भी देखो, जब भी क्वेश्चन लिखा रहा विड्रू फॉर पर्सनल एक्सपेंस, आप क्या कर दोगे, ड्राइंग को डेबिट में कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि रिसीवर है। तो रिसीवर के केस में ड्राइंग कहाँ चला गया, डेबिट में। और कैश क्या हो रहा है, बिजनेस से गोज आउट हो रहा है, तो गोज आउट कहाँ जाता है, क्रेडिट में। अब देखो एक आपका ये ट्रिक है, कुछ देखो ध्यान से। अगर कैश डेबिट में हो और क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया रहे, तो उसको भी कहाँ रखें हम, डेबिट में। तो देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे रिसीव्ड फ्रॉम राम RS 1000 और डिस्काउंट अलाउड RS 50। ठीक है, क्या बोले हम, पहले इसको ध्यान दीजिएगा कि अगर कैश डेबिट साइड हो और क्वेश्चन में डिस्काउंट है, तो उसको भी कहाँ रखेंगे, डेबिट में। तो देखो इसका जनरल एंट्री करो। राम से रिसीव कर रहे हैं तो कैश क्या हो रहा है, बताओ। राम से रिसीव कर रहे हैं तो रिसीव क्या कर रहे हैं हम, कैश। तो कैश आपका रियल अकाउंट, रिसीव कर रहे हैं तो कैश आ रहा है, कमसिन। कमसिन कहाँ जाएगा, डेबिट में। तो कैश यहाँ पे क्या हो रहा है, कमसिन हो रहा है। तो कमसिन होगा तो उसको हम कहाँ रख देंगे, डेबिट में। तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया। अब यहाँ पे क्या बताएं, यहाँ इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हो, डिस्काउंट भी है। तो क्या बताएं कि अगर कैश डेबिट में होगा तो डिस्काउंट भी कहाँ रख देंगे हम, डेबिट में। अगर कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी कहाँ रख देंगे, डेबिट में। सीधा याद रखो आप कि कैश अगर डेबिट में तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट में। ठीक है, किसे हम रिसीव कर रहे हैं, राम से। तो राम आपका किस में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में। तो राम यहाँ पे क्या हो गया, गिवर हो गया। पर्सनल अकाउंट में दो नियम है ना, रिसीवर होगा तो डेबिट, गिवर होगा तो क्रेडिट। तो राम से रिसीव कर रहे तो राम क्या हो गया, गिवर। तो गिवर कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट में। तो राम यहाँ पे गिवर हो गया और गिवर को कहाँ रख देंगे हम, क्रेडिट में। ठीक है, तो इसका जनरल एंट्री क्या हो गया, रिसीव फ्रॉम राम, यानी कैश आपका कमसिन हुआ, डेबिट में दिखा दिए। डिस्काउंट भी था, तो जब कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी कहाँ रख दिए, डेबिट में। और राम गिवर हो गया तो गिवर कहाँ रख देंगे, क्रेडिट में। अमाउंट कैसे फिट करेंगे इसमें, तो आपका अमाउंट कितना दिया हुआ है, 1050। पहले दोनों को ऐड कर दो, 1050। और जो ऐड करके जो अमाउंट आया वो आप रख दो किस में, पर्सनल अकाउंट में। किस में दिखा दो, पर्सनल अकाउंट। तो बताओ कौन सा अकाउंट यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है, राम है ना। तो राम में आप टोटल करके दिखा दो कितना, 1050। कैश में कितना दिखा देंगे हम, 1000। और डिस्काउंट में कितना दिखा देंगे, 50। ठीक है, यानी कि जो अमाउंट दिया है ये टोटल जो है 1050 है, किस में दिखा दीजिएगा, पर्सनल अकाउंट में। कैश में कितना दिखा दिए, जो दिया हुआ है 1000। और डिस्काउंट में कितना दिखा दिए, 50। अब देखना ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो आप कि राम से रिसीव करना था। तो मान लो राम से टोटल कितना लेना था, 1050। कितना मिला, कितना कैश आया मेरे को, 1000। तो 50 रुपया हमने उसको क्या दिया, डिस्काउंट दिया। तो जब हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं तो यहाँ पे डिस्काउंट मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस। क्या हो गया, एक्सपेंस। और नियम है कि एक्सपेंस को कहाँ रखते हैं हम, डेबिट में। इसलिए हमने डिस्काउंट को कहाँ रखा है, डेबिट में। देखो डिस्काउंट आपका क्या है, नॉमिनल अकाउंट में मान लो एक्सपेंस, और एक्सपेंस को कहाँ रखेंगे हम, डेबिट में, है ना। नॉमिनल अकाउंट का रूल कि एक्सपेंस लॉस डेबिट में जाता है। तो यहाँ डिस्काउंट को डेबिट में क्यों रखें, तो यहाँ डिस्काउंट आपका क्या हो रहा है, एक्सपेंस। और एक्सपेंस को कहाँ रखते हैं, डेबिट में, इसलिए हमने डिस्काउंट को डेबिट में रखा। तो हमारा एंट्री क्या हो गया कि हमने राम से रिसीव किया 1000 और डिस्काउंट अलाउड कितना है, 50। तो रिसीव किया तो मेरे पास कैश आया, कमसिन हुआ, डेबिट में दिखा दिए।
जब कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट में दिखा दिए, और राम से रिसीव कर रहे हैं तो राम गिवर हो गया, गिवर को हम कहाँ रख दिए, हम क्रेडिट में रख दिए, ठीक है। तो राम यहाँ गिवर हो गया, क्रेडिट में दिखा दिए, ठीक है। अमाउंट कैसे भरे हम, तो आपका आप 1000 और 50 दिया था, दोनों को ऐड करके किस में दिखा दिए, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हम राम में दिखा दिए 1050, कैश में कितना दिखा दिए 1000, डिस्काउंट में कितना दिखा दिए 50। राम से टोटल कितना लेना था, कितना रिसीव करना था 1050, कितना मिला 1000, 50 रुपये हमने उसको डिस्काउंट दिया। क्योंकि हमने उसको डिस्काउंट दिया इसलिए डिस्काउंट यहाँ पे मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि एक्सपेंस को कहाँ रखते हैं, डेबिट में, इसलिए हमने डिस्काउंट को कहाँ रखा, डेबिट में। लेकिन आसान तरीका यह है, हालांकि दोनों ध्यान में रखना है कि डिस्काउंट को डेबिट में क्यों दिखा रहा है, तो एक्सपेंस है तो डेबिट में दिखा रहा है। और यहाँ पे क्या है, ये ट्रिक को आप ध्यान में रखोगे कि अगर कैश डेबिट में होगा तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट में। अब ये जो डिस्काउंट डेबिट में दिखाते हैं इसको कहा जाता है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड, जो डिस्काउंट हम डेबिट साइड दिखाते हैं, जो डिस्काउंट एक्सपेंस होता है उसको क्या कहा जाता है, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक है, अगर कैश क्रेडिट साइड हो तो डिस्काउंट भी कहाँ रखेंगे हम, क्रेडिट में। अगर कैश क्रेडिट साइड हो तो डिस्काउंट भी कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। तो एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं, जैसे पेड टू राम, राम दे दी, श्याम दे दो, पेड टू श्याम RS 950, और डिस्काउंट रिसीव्ड मान लो ले लो, डिस्काउंट रिसीव ले लो कितना 50, ठीक है। इस ट्रांजैक्शन को समझो क्या कर रहा है, ट्रांजैक्शन कह रहा है कि श्याम को पेड किया 950 और डिस्काउंट रिसीव कितना है 50। तो देखो पहले इसका जन एंट्री क्या करते हैं, श्याम को पेड कर रहे हैं तो श्याम आपका किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। और श्याम को पेड कर रहे हैं तो श्याम क्या हो गया, रिसीवर हुआ। श्याम आपका किस में आता है, पर्सनल अकाउंट, और रिसीवर हो रहा है तो रिसीवर कहाँ रखते हैं हम, डेबिट में। रिसीवर को हम रखेंगे डेबिट में। तो श्याम आपका यहाँ पे क्या हो गया, रिसीवर हो गया, और रिसीवर को कहाँ रखेंगे हम, डेबिट में, ठीक है। पेड कर रहे हैं हम, तो पेड करेंगे तो कैश क्या होगा, गोज आउट, कैश जाएगा गोज आउट। तो गोज आउट कहाँ रखते हैं हम, क्रेडिट में। तो कैश आपका क्या हो गया, गोज आउट, गोज आउट, गोज आउट को कहाँ रखते हैं हम, क्रेडिट में, ठीक है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट भी दिया हुआ है। तो क्या बताएं अभी हम कि अगर कैश को क्रेडिट साइड दिखाते हैं तो डिस्काउंट भी कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। तो कैश हमारा क्रेडिट में है तो डिस्काउंट को भी कहाँ रख देते हैं हम, क्रेडिट में, ठीक है। अमाउंट कैसे दिखाएंगे, तो हम क्या बोले थे कि दोनों को जोड़कर जो आएगा किस में दिखा देंगे, पर्सनल अकाउंट में। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 1000, किस में दिखा देंगे, पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट कौन है आपका, श्याम, श्याम में जोड़कर दिखा दिए 1000। क्या बोले हम कि जो अमाउंट दिया रहता है दोनों को जोड़ो, जोड़ने पर कितना है 1000, और कौन से अकाउंट में दिखा देंगे, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट आपका क्या है, श्याम में दिखा दिए 1000, ठीक है। कैश में कितना दिखा देंगे हम, 950, और डिस्काउंट में कितना दिखा दिया 50। अब देखो इसका मतलब पेड करना था तो श्याम को कितना देना था 1000, कितना दिए हम 950, 50 रुपया इस बार क्या हो रहा है, हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो हमें मिल रहा है तो क्या हो गया, ये इनकम। आज जर्नल का नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि जो इनकम होगा उसको हम कहाँ रखते हैं, क्रेडिट में। तो यहाँ पे डिस्काउंट क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है, इसलिए इसको हम कहाँ रखेंगे, क्रेडिट में, ठीक है। तो क्या था कि श्याम को पेड किए तो श्याम रिसीवर हुआ, डेबिट में दिखा दिए। पेड कर रहे हैं तो कैश गोज आउट, तो गोज आउट कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। और जब कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्या होगा, क्रेडिट में होगा। अमाउंट कैसे फिट किए हैं, तो दोनों को जोड़ दो, ये 1000 आया, जोड़ कर जो अमाउंट आता है किस में दिखाता है, पर्सनल अकाउंट यानी श्याम में दिखा दिए। कैश में कितना दिया हुआ था अमाउंट 950, कैश में दे दिए। डिस्काउंट में कितना दे दिए 50। इसका मतलब हो गया कि श्याम को कितना पेड करने थे 1000, कितना दिए हम 950, 50 रुपये क्या हुआ डिस्काउंट। ये डिस्काउंट किसे मिला, हमें मिला, तो मेरे लिए क्या हो गया, इनकम। तो इनकम कहाँ रखते हैं, क्रेडिट। तो जो डिस्काउंट आपका इनकम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्काउंट रिसिव्ड। क्या कहते हैं, डिस्काउंट रिसिव्ड। तो यहाँ डिस्काउंट अकाउंट की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, डिस्काउंट रिसिव्ड। और जो डिस्काउंट एक्सपेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्काउंट अलाउड। तो यहाँ डिस्काउंट की जगह क्या ले सकते हैं, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप सभी देखें।
हाँ, तो पहले आप क्या करो, वीडियो पॉज करके इसको बनाओ, ठीक है, और फिर हम बनाते हैं, आप लोग मिला लो। तो आइए वीडियो पॉज करके आप लोग बनाए, प्रैक्टिस किए होंगे, तो चलिए अब मिलाते हैं। जनवरी 1 क्या कह रहा है आपका, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 20,000, यानी कि राम क्या किया, 20,000 रुपये से बिजनेस से स्टार्ट किया। तो राम ने 20,000 रुपये बिजनेस में लगाया, और हम अकाउंट्स, हम जनरल एंट्री किसका बनाते हैं, बिजनेस की तरफ से बनाते हैं। तो बिजनेस में कैश क्या हो रहा है, जनवरी 1 बिजनेस में कैश क्या हो रहा है, कम सीन हो रहा है, कम सीन हो रहा है, कहाँ रख देंगे, डेबिट में। और राम बिजनेस से स्टार्ट कर रहा है, तो राम क्या हो गया, गिवर, तो गिवर कहाँ जाता है, क्रेडिट में। तो क्रेडिट में क्या लिखते थे, राम्स कैपिटल, और इसको नहीं तो सीधे क्या लिख दो, कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट किसके जगह पे खोला गया है, राम के जगह पे। याद रखो, जब भी प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट करे तो उसके जगह पे कौन सा अकाउंट खोलते हैं, कैपिटल अकाउंट। और रूल कौन सा लगाते हैं, पर्सनल अकाउंट का। और राम यहाँ पे क्या हो रहा है, गिवर हो रहा है, तो गिवर कहाँ रखते हैं हम, क्रेडिट में, ठीक है। इसको हम लोग पूरा अकाउंट, पूरा इसका पूरा अकाउंट क्या है, राम्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन हमने शॉर्ट में दे दिया सिर्फ कैपिटल अकाउंट। ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। अमाउंट दे दो 20,000, 20,000। नेक्स्ट है आपका जनवरी 2, क्या है क्वेश्चन, ही ओपन द करेंट अकाउंट विथ अ बैंक फॉर ₹10,000। क्या है ट्रांजेक्शन, कि बैंक में करेंट अकाउंट ओपन किया कितने का, 10,000 का। तो बताओ अकाउंट कैसे खोलते हैं, बैंक में पैसा डिपॉजिट कर कर। तो मान लो बैंक में पैसा डिपॉजिट किया गया कितना, 10,000। तो बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बैंक क्या हो गया, रिसीवर। तो रिसीवर कहाँ जाता है, डेबिट में। अब देखो यहाँ पे रूल याद होने चाहिए। तो बैंक आपका आता है पर्सनल अकाउंट में, और रिसीवर हुआ तो रिसीवर कहाँ जाएगा, डेबिट में। क्या डिपॉजिट कर रहे हैं, कैश, तो कैश आपका आता है रियल अकाउंट। और डिपॉजिट कर रहे हैं तो क्या रियल अकाउंट का रूल, कम सीन होगा डेबिट, गोज आउट होगा क्रेडिट। तो डिपॉजिट कर रहे हैं तो कैश क्या हो रहा है, गोज आउट। गोज आउट कहाँ रखते हैं हम, क्रेडिट में। अमाउंट दे दिए कितना, 10,000, 10,000, ठीक है। नेक्स्ट है जनवरी 3, क्या है, बॉट गुड्स फॉर कैश 500। बॉट मतलब क्या होता है, खरीदना। कौन सा अकाउंट खोलेंगे, परचेज। और परचेज क्या होता है, एक्सपेंस। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है कि एक्सपेंस कहाँ रखते हैं हम, डेबिट में। तो परचेज एक्सपेंस हुआ डेबिट में। और क्या देके खरीद रहे हैं हम, कैश। तो कैश आपका क्या हो गया, गोज आउट। तो गोज आउट को हम रख देंगे क्रेडिट में। अमाउंट हो गया 10,000, ठीक है। जनवरी 3 के बाद है जनवरी 5। जनवरी 5 को क्या ट्रांजेक्शन हुआ था, तो जनवरी 5 का ट्रांजेक्शन है, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। ऑफिस के लिए बैंक से कितना निकाला हमने, 100 रुपया। विड्रॉ मतलब होता है निकालना। तो हम बैंक से 100 रुपया विड्रॉ किया, तो मेरे पास क्या आया, कैश कम सीन हो रहा है, कैश कम सीन हो रहा है डेबिट में। अब बैंक से निकाल रहे हैं तो बैंक आपका पर्सनल अकाउंट में आ जाता है। बैंक क्या हो रहा है, गिवर हो रहा है। तो गिवर कहाँ रखते हैं हम, क्रेडिट में। कितना अमाउंट दे दिए, 100 रुपया का अमाउंट दे दो, ठीक है। जनवरी 5 के बाद क्या है, जनवरी 13, क्या है, सोल गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट 150। देखो यहाँ पे पहले जब सेल जो होता है वो दो तरह का होता है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। यहाँ मेंशन क्या हो, क्रेडिट सेल मतलब कैश अकाउंट यूज ही नहीं करना है, ठीक है। तो मोहन को बेच रहा है तो मोहन क्या हो गया, आपका पर्सनल अकाउंट में आएगा। और मोहन को बेच रहा है तो मोहन क्या हो गया, रिसीवर। और रिसीवर कहाँ रखते हैं हम, डेबिट में। तो मोहन्स अकाउंट डेबिट। क्या बोले, जब भी नाम का अकाउंट खोलेंगे क्या लिखेंगे, जैसे मोहन्स अकाउंट, सोहन्स अकाउंट, राम्स अकाउंट। सी मोहन अकाउंट लिख देंगे गलत हो जाएगा, सोहन अकाउंट लिख देंगे गलत हो जाएगा। क्या सही होगा, मोहन्स अकाउंट, सोहन्स अकाउंट, ठीक है। तो मोहन यहाँ पे रिसीवर हुआ डेबिट में। आप बेच रहे हैं तो कौन सा अकाउंट खोलते हैं, सेल। और सेल आपका क्या है, इनकम है। और नॉमिनल अकाउंट में क्या नियम है कि जो इनकम होगा उसको हम कहाँ रखेंगे, क्रेडिट में। तो सेल आपका इनकम हो गया, क्रेडिट में दिखा दो कितना अमाउंट है, 150, ठीक है। जनवरी 13 के बाद है जनवरी 20। क्या है जनवरी 20, बाउट गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट। देखो बाउट मतलब खरीदना, परचेज अकाउंट खोलेंगे। तो हम श्याम से खरीद रहे हैं, किस पे खरीद रहे हैं, क्रेडिट पर। हम बताया कि परचेज भी दो तरह का होता है, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। यहाँ पे क्या क्या परचेज हो रहा है, क्रेडिट परचेज। तो मतलब कैश अकाउंट यूज नहीं होगा, ठीक है। तो परचेज कर रहे हैं हम, तो परचेज क्या है आपका, एक्सपेंस है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है कि एक्सपेंस को कहाँ रखते हैं हम, डेबिट में। तो परचेज आपका एक्सपेंस हो गया, डेबिट में रख दो। कैश तो यूज होगा नहीं क्योंकि क्रेडिट पे परचेज हो रहा है। तो परचेज किससे किया हम, श्याम से।
तो श्याम आपका आता है पर्सनल अकाउंट में, और श्याम से खरीद रहे हो तो बताओ पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है कि अगर रिसीवर होगा तो डेबिट में दिखाएंगे और गिवर होगा तो क्रेडिट में दिखाएंगे। तो श्याम से खरीद रहे हैं तो श्याम क्या हो गया, गिवर हो गया, तो गिवर को हम कहाँ रखेंगे, क्रेडिट में। तो श्याम, देखो ये आपका क्या है, नाम है, तो श्याम से अकाउंट कितना दे देंगे हम, 225 225, ठीक है। जनवरी 20 का हो गया। नेक्स्ट है जनवरी 20 के बाद क्या है, जनवरी 24 क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम मोहन 145, अलॉड हिम डिस्काउंट कितना 5। तो मोहन से रिसीव किया तो कैश क्या हो रहा है, कमसिन, कमसिन कहाँ जाएगा, डेबिट में, और डिस्काउंट भी दिया हुआ है। तो क्या बताए थे कि अगर कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा। कैश डेबिट, डिस्काउंट भी डेबिट। अब मोहन से रिसीव कर रहे हैं तो मोहन क्या हो गया, गिवर। मोहन से रिसीव कर रहे हैं, मोहन क्या हो रहा है, दे रहा है, गिवर। तो गिवर कहाँ जाता है, क्रेडिट में। तो लिखेंगे टू मोहन से अकाउंट। अमाउंट कितना देंगे, तो इन दोनों को पहले जोड़ लो, 145 5 कितना होगा 150, और जोड़कर जो अमाउंट आता है वो आप किस में रख देते हैं, पर्सनल अकाउंट। तो 150 आपका किस में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट 150। कैश में कितना आ जाएगा, तो कितना दिया है कैश का अमाउंट 145, और डिस्काउंट कितना दिया है 5। हम बताएं डिस्काउंट जो डेबिट में होता है वो क्या होता है, एक्सपेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट अलॉट, ठीक है। जनवरी 24 के बाद आ जाएगा जनवरी 28। देखो क्या करा, पेड श्याम कैश 215 और डिस्काउंट रिसीव 10। तो देखो श्याम को पेड कर रहे हैं तो श्याम क्या हो गया, रिसीवर। तो श्याम रिसीवर हो गया, कहाँ रखेंगे, डेबिट में। आप पेड कर रहे हैं तो कैश आपका क्या हो रहा है, गोज आउट। तो गोज आउट कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। और डिस्काउंट भी है ना, तो जब कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी कहाँ रख देंगे हम, क्रेडिट में। डिस्काउंट भी रख देंगे हम क्रेडिट में, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन दोनों का अमाउंट को आप एड अप करो, कितना अमाउंट है टोटल 225। आप प्लस करके जो अमाउंट आता है आप किस में रख देते हैं, पर्सनल अकाउंट में। तो 225 पर्सनल अकाउंट, यानी यहाँ पे क्या है, श्याम, श्याम में दिखा दिए 225। कैश में कितना देंगे, तो कितना दिया हुआ है 215, और डिस्काउंट में कितना दिया हुआ आपका 10, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि श्याम, हाँ ठीक है। अब देखो ये जो डिस्काउंट जो क्रेडिट में है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनकम। डिस्काउंट जो कि इस क्या कहते हैं, इनकम। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसके जगह पे डिस्काउंट रिसीव भी लिख सकते हो, यानी कि डिस्काउंट जो इनकम होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड। और जो डिस्काउंट एक्सपेंस होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट है 28 के बाद जनवरी 30, क्या 30 को, कैश सेल्स फॉर द मंथ ₹800। इसका मतलब हो गया कैश नगद बेचे, यानी कि हमने सामान बेचा, उसी टाइम क्या हो गया, पैसा आ गया। तो बेच रहे तो मेरे पास कैश क्या हो रहा है, कमसिन हो रहा है। तुम मान लो तुम सामान बेचो तो क्या आएगा, कैश कमसिन होगा। तो कमसिन कहाँ रखेंगे, डेबिट में। और सेल आपका क्या है, इनकम है। और सेल नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है कि अगर इनकम होगा तो क्रेडिट में दिखा दो। तो सेल आपका इनकम हो गया, क्रेडिट में दिखा दिए, कितना अमाउंट 800, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जनवरी 30, एक और क्या है, जनवरी 30 देखा, पेड रेंट 50। रेंट कितना पेड हुआ, 50 रुपया। तो रेंट यहाँ पे क्या है, पेड कर रहे हैं, रेंट आपका आता है, पेड करोगे तो एक्सपेंस। और ये नॉमिनल अकाउंट में क्या नियम है कि एक्सपेंस को कहाँ रखते हैं हम, डेबिट में। तो रेंट आपका एक्सपेंस हुआ डेबिट में। अब पेड कर रहे हैं, क्या पेड कर रहे हैं हम, क्या दे रहे हैं हम, कैश। तो कैश आपका रियल अकाउंट, अब पेड करोगे तो पैसा जा रहा है, यानी गोज आउट। तो कैश अगर गोज आउट होगा तो कहाँ रखेंगे, क्रेडिट में, टू कैश अकाउंट। अमाउंट दे दिए 50, ठीक है। एक और आपका जनवरी 30 क्या है, सैलरी पेड 100। तो सैलरी पेड करे तो सेम सैलरी आपका क्या हो गया, एक्सपेंस हुआ, जस्ट लाइक जैसे पहले वाला बना। सैलरी पेड कर रहे हैं तो सैलरी एक्सपेंस हुआ, कहाँ रखेंगे, डेबिट में। अब पेड कर रहे हैं तो कैश आपका क्या हो गया, गोज आउट। तो गोज आउट कहाँ रखते हैं हम, क्रेडिट में। कितना अमाउंट दे देंगे, 100, ठीक है। तो इस तरह से, तो पहले आप लोग क्या करना कि पहले प्रैक्टिस करना, पहले बनाना, उसके बाद आप लोग मैच कर लोगे। नेक्स्ट है हमारा
तो नेक्स्ट क्या है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। अब देखो, अब हम लोग जर्नल एंट्री को क्या करेंगे, एक फॉर्मेट में बनाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने अभी इस तरह से प्रैक्टिस किया, लेकिन जर्नल एंट्री को क्या करते हैं, एक फॉर्मेट बनाते हैं। तो देखो कैसे इसका फॉर्मेट होगा। पहले आप इस तरह से हेडिंग दे देना, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जर्नल एंट्रीज में फॉर्मेट में क्या होता है, 5 कॉलम्स मेंटेन होते हैं। क्या क्या कॉलम होगा, डेट, एक कॉलम हो जाएगा पार्टिकुलर्स। ठीक है, एक कॉलम क्या होगा, एलएफ। एलएफ का फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो, लेकिन सॉरी थोड़ा सा एलएफ। उसके बाद एक डेबिट साइड अमाउंट लिखने के लिए, और एक होता है क्रेडिट साइड अमाउंट लिखने के लिए। ठीक है, ये आपका जनरल एंट्री का फॉर्मेट हुआ। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। एलएफ का कॉलम हमेशा जितना पतला हो सके करो। ठीक है, ये डेबिट साइड अमाउंट और ये क्रेडिट साइड अमाउंट। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास ये ट्रांजैक्शन है। मान लो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ईयर दिया हुआ है 217, तो ईयर दे दिए 2017, सॉरी। डेट आपका है अगस्त 1, डेट दे दिए अगस्त 1। ठीक है, देखो जर्नल एंट्री जो होता है इस फॉर्मेट में ही बनाए जाते हैं। ठीक है, हमने पिछला जितना भी जर्नल एंट्री बनाया उसे प्रैक्टिस करने के लिए बनाया। आप जब भी जर्नल एंट्री बनाओ ये फॉर्मेट में बनाओ। ठीक है, तो ऐसा स्केल से आप क्या करो, लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक, कॉलम बना लो। ठीक है ना, तो अगस्त 1 क्या है, सोल गुड्स टू करुणानंद RS 20,000। तो देखो करुणानंद को बेच रहे हैं, तो क्या बताए थे, करुणानंद आपका रिसीवर हुआ। रिसीवर कहाँ जाएगा, डेबिट में, तो करुणानंद से अकाउंट डेबिट। आप सामान बेच रहे हैं तो सेल आपका इनकम हुआ, तो इनकम कहाँ जाता है, क्रेडिट में, तो टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना दे दिए हम, दे दिए 20,000। यहाँ भी अमाउंट क्या दे देंगे, 20,000। अब जैसे एंट्री कंप्लीट कर लो उसके बाद क्या कर दो, नीचे ब्रैकेट स्टार्ट करके बिंग लगाकर हम लोग क्या करते हैं, नरेशन लिखते हैं। तो नरेशन कैसे लिखेंगे, तो बिंग सोल गुड्स टू करुणानंद, इसको आप पलटो ऐसे लिख सकते हो, बिंग गुड्स सोल्ड टू करुणानंद। ठीक है, ये एलएफ का कॉलम क्या रहेगा, खाली रखना है। एलएफ का कॉलम बनाइएगा जितना पतला हो सके, लेकिन इसको क्या रखना है, खाली रखना है। ऐसे एलएफ का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है लेजर फोलियो, यानी इसमें लेजर बुक का पेज नंबर लिखा जाता है। अगर कोई पूछे एलएफ का मतलब क्या होता है तो बोलेंगे लेजर फोलियो, इसमें लेजर बुक का पेज नंबर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, एलएफ का फुल फॉर्म लेजर फोलियो, इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेजर बुक का पेज नंबर लिखते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे इस कॉलम को खाली रखने हैं। अब देखो अगस्त 1 के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, अगस्त। देखो इस देखो ध्यान से, ये जो ब्रैकेट में हमने लिखा बिंग गुड सोल्ड टू करुणानंद, इसको नरेशन कहा जाता है। ठीक है, जो ही नहीं कि आप नरेशन की तरह ही लिखो, आप क्या करना, बिंग लगाकर ये पूरे क्वेश्चन को उतार देना। जैसे मान लो हम लिख दिए बिंग लगाकर सोल्ड गुड्स टू करुणानंद, बिंग लगाकर रिसीव कैश फ्रॉम करुणानंद। ठीक है, वो ये बस आप बिंग लगा के क्वेश्चन उतार दो, ज़्यादा मत सोचो। अगस्त 10 क्या है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम करुणानंद 15,000। तो रिसीव कर रहे हैं तो बताओ क्या हो रहा है, कैश आपका कमसिन हो रहा है। आप करुणानंद से रिसीव करोगे तो कैश क्या होगा, कमसिन होगा। कमसिन कहाँ जाएगा, डेबिट में। आप करुणानंद से रिसीव कर रहे हैं तो करुणानंद क्या हो गया, गिवर हो गया। करुणानंद से अकाउंट कितना अमाउंट दे देंगे, तो एक कैश डेबिट में है तो इसके लिए डेबिट के सामने दे दो 15,000। और करुणानंद क्रेडिट में है तो क्रेडिट में दे दिए 15,000। ठीक है, आप क्या करते हैं, उसके बाद नीचे ब्रैकेट स्टार करके बिंग लगाकर नरेशन लिखेंगे। नरेशन क्या लिखेंगे, तो एक तरीका है कि बिंग लगा के पूरे क्वेश्चन उतार दो। क्वेश्चन क्या है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम करुणानंद, पूरा लिख दो आप, और नहीं तो थोड़ा लिख दो बिंग कैश रिसीव फ्रॉम करुणानंद। सिंपल तरीका बिंग लगा के क्या करूँ, एक हम पूरा क्वेश्चन ही उतार देते हैं, बिंग रिसीव्ड कैश फ्रॉम करुणानंद। ठीक है,
तो अगस्त 10 का हमने एंट्री कर लिया। नेक्स्ट है अगस्त 15। अगस्त 15 क्या है? कैश सेल्स 10,000। देखो कैश सेल का मतलब होता है कि हम सामान बेचे और तुरंत कैश मिल गया, नगद बेचना जिसको कहते हैं। तो कैश सेल मतलब कैश पे सामान बेचा, तो आपके पास कैश क्या हो रहा है? बेचो, तो कैश आपका कमसिन हो रहा है। कमसिन कहाँ जाता है? डेबिट में। और सेल आपका क्या होगा? इनकम। इनकम कहाँ रखते हैं हम? क्रेडिट में। अमाउंट कितना दे देंगे? 10,000। कितना दे दिया हम? 10,000। अब क्या करेंगे? बिंग लगाएंगे। अब बिंग लगा के क्वेश्चन को उतार दो, बिंग कैश सेल्स। इसको क्या कहा जाता है? नरेशन कहा जाता है। ठीक है। लास्ट है अगस्त 20। अगस्त 20 गुड्स परचेज फॉर कैश। अगस्त 20 क्या ट्रांजेक्शन कर रहा है? गुड्स परचेज फॉर कैश, यानी 5,000 कैश पे सामान खरीदा। तो परचेज आपका क्या होगा? एक्सपेंस। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है कि एक्सपेंस होगा तो डेबिट में दिखा देंगे। और क्या देके खरीद रहे हैं? कैश। तो कैश आपका क्या हो रहा है? गोज आउट। गोज आउट क्रेडिट में दिखा देंगे। अमाउंट कितना है? एक डेबिट में दे दो 5,000 और एक क्रेडिट में दे देंगे 5,000। अब क्या करेंगे? हमारा ये पूरे जब एक एंट्री हमारा पूरा क्वेश्चन बन जाए तो उसके बाद इसका ग्रैंड टोटल कर दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे? हम एक ग्रैंड टोटलिंग कर देते हैं। ग्रैंड टोटल डेबिट का अमाउंट जोड़ कर दिखा दो, और जितना डेबिट में आएगा उतना क्रेडिट में आएगा। 20, 35, 45, 50,000। तो 50,000 डेबिट में, क्रेडिट में भी उतना ही आएगा। हम लोग जो अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ते हैं उसको क्या कहा जाता है? डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब कि हम जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसको दोनों साइड दिखाएंगे, डेबिट में और क्रेडिट में, और दोनों साइड का अमाउंट क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है ना। तो आज का क्लास ओवर। थैंक्स फॉर वाचिंग।